Guys, so we are gonna start this beautiful editorial. So there are two editorials. I'm gonna make a separate video for each. Okay, I hope that you're gonna like it. And if you like this video, make sure to subscribe. Make sure to hit the like button. And yeah, we are good to go. So since you will get the PDF grade in the description box, or you'll get the PDF on my website. Okay, so you have both options. Plus, so in the website you will find some content, so you just have to scroll down and then you will get the PDF link. Sometime maybe you get the advertisement, you just have to skip that. Anyway, I will just off the unnecessary the advertisement on my website. Anyway, so we'll just start this one. Will oil be, क्या जो तेल होगा वेल, क्या मतलब है? विल ऑयल बी वेल, क्या मतलब है इसका? क्या तेल की स्थिति ठीक रहेगी, यानी क्या तेल की सप्लाई और कीमतें ठीक रहेंगी? ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरत करने वाली बात ये नहीं है दैट के ट्रम्प ने टुक बैक हिस्ट्री, उसने वापस ले लिया, टेक बैक हिस्ट्री हॉर्मुज टोल, उसकी जो सीरी जो पागलपन वाला हॉर्मोन्स का जो टैक्स था कि 20% में लगाऊंगा, लेकिन इंडिया को चाहिए कि अगेन टेप अदर फ्यूल सप्लायर, कि वो ढूंढे दूसरे फ्यूल के सप्लायर को, समझे नहीं, उसको उसकी तलाश करे, ये मतलब है। ठीक है, चलिए हम वो कैप को कवर करते हैं, उसके बाद फिर विल कम बैक टू हियर। ओके, तो दोस्तों ये वाली PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना? तो अगर आप ज्वाइंट बटन वालों को भी मिल जाए, अगर वो लेते हैं मेंबरशिप, नहीं तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट पे कुछ एडवर्टीजमेंट आता है, उसको मैं बंद कर दूंगा दोस्तों। एनी हाउ, चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर वो कैब है, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन बात सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। पायरेसी बोलते हैं दोस्तों समुद्री डकैती, रोबरी इसका सिनोनिम से है, प्लंडर भी, लूटिंग भी, और एंटोनिम्स है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लॉफुलनेस। और इसके बाद जाई बोलते हैं ताना, वैंग्स, कसना, टॉन्ट जिसको बोलते हैं, मोकरी भी बोलते हैं, जेस्ट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स बोलते हैं प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल। और उसके बाद है ट्रिकल का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में बहना, ड्रिबल जिसको बोलते हैं, ड्रिप, फ्लो, बहाव, है ना? एंटोनिम्स आएगा फ्लड, सर्च, टोरेंट। और इसके बाद जो है श्रेणियों से ब्लॉकेट, इसको पता है, नाकाबंदी, सीज भी बोलते हैं, एम्बार्को भी बोलते हैं, एम्बर्गो, एम्बर्गो मतलब व्यापार का रोक, रिस्ट्रिक्शन पाबंदी, प्रतिबंध, ओपनिंग, एक्सेस, फ्रीडम, ये सब एंटोनिम्स है। टेंडम का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर, साइमल्टेनियसली, जॉइंटली, एंटोनिम सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, अलोन। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम दूसरा कवर करेंगे। ऑन द अदर हुक्स, ऑन द अदर हुक्स सॉरी, ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है बेचैनी में, चिंता में, एंशियस, अनईजी, अप्रीहेंसिव, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काम, रिलैक्स्ड, कंपोस्ट। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, इंस्टेबिलिटी होता है, फ्लक्चुएशन, अनसर्टेनिटी, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स आएगा स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, बैलेंस। उसके बाद इस इंट्रोपरेबिलिटी, इंट्रोपरेबिलिटी, ठीक है, मतलब साथ मिलकर काम करने की क्षमता। कंपेटिबिलिटी आता है, कोऑर्डिनेशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रोनाउंसिएशन, एक भाई ने बोले पता नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि आप सही से नहीं बोलते हो, चाय पीनी है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, यहाँ प्रोनाउंसिएशन में लिख भी रखा, आपको PDF मिल जाता है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिंगरिंग का मतलब होता है लंबे समय से बात बना हुआ, परसिस्टेंस, लास्टिंग, एंड्योरिंग। चूंकि मैं जब से एडिटोरियल हल कर रहा हूँ, ये सब वर्ड मेरे को आ रहा है, पहले मुझे इतना उतना आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द वोकैब, बट सिंस आई सा दैट यू गाइज आर लिटरली क्रेजी बिहाइंड द वोकैब, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द वोकैब्स एंड आई एम ब्रिंगिंग ऑल द वोकैब्स टू यू गाइज। टेम्पररी मतलब होता है स्थिर था, ब्रीफ, शॉर्ट लिव का मतलब होता है थोड़े समय का, टर्मोइल, उथल पुथल बोलते हैं, केयोस, डिसऑर्डर, अपहेवल। सो इसका सिनोनिम्स आएगा पीस आएगा, ऑर्डर और हार्मनी, सबके सब एंटोनिम्स आएगा। इंट्रिग बोलते हैं जिज्ञासा या रहस्य, क्यूरियोसिटी। उसके बाद है दोस्तों फैसिनेशन, फैसिनेशन आकर्षण जिसको बोलते हैं, मिस्ट्री, रहस्य यानी पता नहीं है क्या होगा, क्या कैसा टाइप का है। बोर्डम बोलते हैं डी इंटरेस्ट यानी बकवास, रुचि की कमी। और एपैथी क्या है, उदासीनता। सी है एप्थी, एप्थी बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिमी का मतलब होता है गंदा, अनैतिक जिसको बोलते हैं,
इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद है लॉपसाइडेड, मतलब असंतुलित एक तरफा। उसके बाद है दोस्तों सेम बैलेंस, का मतलब होता है आभास, झलक। उसके बाद है नॉन प्लस्ड, मतलब होता है हक्का बक्का। उसके बाद है रिफ्यूली, रिफुली का मतलब होता है पछतावे से। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस, ये इससे पहले भी आया था, ठीक है, संगम, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये है बाइएनल। बाइनियल का मतलब होता है दोस्तों हर 2 साल में होने वाला। अच्छा ये भी है। ब्लीड का मतलब होता है भेड़ बकरी की जो मिमियाहट जो होती मैं। सो ये डायआर्की मतलब होता है 2 शासकों का शासन। उसके बाद है जुंटा। जुंटा का मतलब होता है सेना द्वारा बनाई गई सरकार, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला वोकैब है दोस्तों, यहाँ पे टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना। इंडिया टुक ऑन द चैलेंज, भारत ने चुनौती का सामना किया। पास थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो क्या है, सुरंग से होकर गुजरी। लिंक टू का मतलब होता है के सामान बताना, है ना। ही लिंक टू हर टू स्टार, यानी उसने उसकी तुलना एक सितारे से की। टच अलो का मतलब होता है सबसे नीचे स्तर पर पहुंचना। क्या है, प्राइस इज टच्ड अलो, कीमतें सबसे नीचे पहुंच गई। बुक शिपमेंट, ये सब पता है, बुक करना। वी बुक द टिकट टुडे। फ्लो आउट का मतलब होता है बाहर बहना, निकलना। वाटर फ्लोड आउट, पानी बाहर आ गया। ड्रॉ ऑन का मतलब होता है उपयोग करना। वी ड्रू ऑन आवर सेविंग, है ना, क्या हमने अपनी बचत का उपयोग किया। प्लग द गैप का मतलब होता है कमी पूरा करना। न्यू वर्कर्स प्लग द गैप, क्या है, नए कर्मचारियों ने क्या है पूरी की कमी को। शील्ड फ्रॉम बचाना। मूव इन टेंडम का मतलब साथ साथ चलना। प्राइस मूव्ड इन टेंडम, प्राइस साथ चली। कीप ऑन टेंटर हुक, ये सब के सब शायद क्या है, बेचैन रखना। द न्यूज केप्ट अस ऑन टेंटर हुक, खबर हमें बेचैन खबरों ने हमें बेचैन रखा। बिल्ड अपन को मतलब आगे बढ़ना। वी बिल्ड अपॉन द आइडिया, उसने क्या, हमने उस विचार को आगे बढ़ा। फिट इनटू का मतलब मेल खाना। दिस प्लान फिट्स इनटू आवर बजट, ये योजना हमारे बजट में फिट बैठती है। बिल्ड ऑन आगे बढ़ना। सक्सेस बिल्ड्स ऑन हार्ड वर्क, सफलता मेहनत पर आगे बढ़ती है। क्या है, विल्ट अंडर, ये सब देख लो कैसे कैसे वर्ड है दोस्तों। दबाव में टूट जाना। ही विल्टेड अंडर प्रेशर, वो दबाव में टूट गया। गेट पास का मतलब होता है पार कर लेना। शी गॉट द पास, शी गॉट पास द टेस्ट, ठीक है। शी गॉट पास्ट द टेस्ट, उसने परीक्षा पास कर ली, ठीक है। साइलेंस द डाउटर्स, आलोचकों को गलत साबित करना। वाह वाह वाह। शी साइलेंस द डाउटर, उसने आलोचकों को गलत साबित। होल्ड वंस हेड हाई, वाह, गर्व से रहना। ही हेल्ड हिज हेड हाई, वो गर्व से रहा। कैट एंड माउस गेम, चालाकी का खेल। दे प्लेड अ कैट एंड माउस गेम, वो चालाकी का खेल खेल रहे हैं। दैट्स ऑल। सो विल गो बैक टू द एडिटोरियल गाइस एंड या वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दोस्तों, 460 कर दूं मैं, और या 465 कर दूं आपकी मोहब्बत के लिए। ये लीजिए, ताकि आप इन द 19th सेंचुरी, 19वीं दशक में या शतक में या 19वीं सदी के अंदर यूएस ने खत्म कर दिया था डाकू को। पायरेसी बोलते हैं जो डकैती होती है समुद्र में, बाय नॉर्थ अफ्रीकन देशों का जो डकैती हुआ करती थी समुद्र में। एंड इन द कैरेबियन, है ना, कैरेबियन जो डकैती हुआ करती थी दोस्तों, वो सब के सब जो है खत्म कर दिया। 19वीं सदी में अमेरिका ने उत्तर अफ्रीकी देशों और क्या है कैरेबियन क्षेत्र में समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को खत्म कर दिया था। एंडेड पायरेसी मतलब होता है समुद्री डकैती को खत्म करना। अब इन द 21st सेंचुरी में इट टुक ऑन, उससे क्या है, सामना किया। टुक ऑन का मतलब होता है सामना क्या है या मुकाबला करना, है ना। टुक ऑन याद रखो, ठीक है। सोमालिया पायरेट, सोमाली के कज़ाकों को यानी सोमाली डाकुओं का मुकाबला किया, यानी वो समुद्री डाकू। बट आप सुनते होंगे ना, इससे पहले था बट अंडर ट्रम्प, लेकिन अड्रम के ट्रम्प अब ये साहब ने खुद क्या, माइट नॉट बी अवेयर्स टू क्या है टर्निंग पायरेट इटसेल्फ। अब ये देखिए, लेकिन ट्रम्प के समय ऐसा लगता है, इट माइट बी टर्निंग पायरेट इटसेल्फ, के अमेरिका खुद ही समुद्री डाकू जैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों इट माइट नॉट बी अवेयर्स का मतलब होता है किसी के विरोध में होना। हो सकता है कि वो खुद इसको विरोध में ना हो, कि वो उसको मोड़ दे। टर्निंग पायरेट, खुद ही वो पायरेट बन जाए इटसेल्फ, यानी अमेरिका जो है ट्रम्प के समय में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका खुद ही समुद्री डाकू जैसा व्यवहार करने लगा है। टर्निंग पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू जैसा बन जाना। अवेयर्स का मतलब होता है जो किसी के विरोध में होना। तो हो सकता है कि अमेरिका खुद इस विरोध में नहीं है कि वो अपने आप को डाकू बना ले। मतलब क्या है, अमेरिका डाकू बनने की कोशिश कर रहा है। हाउ एल्स, कैसे दूसरे लोग, डू यू एक्सप्लेन, है ना, कैसे, यू नो, हाउ एल्स मतलब ये है कि
अब वरना आप हॉर्मुज क्या है से वट एवर से गुजरने वाले हर सामान पर 20% शुल्क की ट्रम्प की मांग को कैसे समझाएंगे आप? ठीक है, हाउ एल्स, वरना तो हाउ एल्स का मतलब है डू यू एक्सप्लेन, कैसे समझाओगे ये एक्सप्लेन ट्रम्प का जो मांग है नाउ विदड्रॉ, जो किसको बाहर निकलते, पर उन्होंने कहा हम 20% टैक्स लगाएंगे ऑन ऑल मर्चेंडाइज, जो व्यापार वाली जो है शिप जो है जहाज जो पासिंग थ्रू जो गुजरेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो आप कैसे समझाओगे? ये मतलब यही कहोगे ना भाई ये दूसरों को पहले रोकता था अब खुद ही जो है ये टैक्स लिया जा रहा है। ब्राजील का जो राष्ट्रपति हैं लूला साहब ने इसको जोड़ा है लिंक इट टू द पायसी। उन्होंने कहा पायसी से तुलना की, ये तो पायसी है भाई, यानी समुद्री डाकू। एंड वॉन्ट एग्री, एंड हु वॉन्ट एग्री, और कौन इससे जो है सहमत नहीं होगा? सब कहेंगे बिल्कुल ऑफ कोर्स। ये देखिए साहब, ट्रम्प्स की जो मांग है वो वाज बोथ, दोनों के दोनों आउटरेजेस, गुस्सा भी दिलाने वाला था और मजाक भी उड़ाने वाला था, रिडिकुलस भी था, और क्या था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत और बेकार भी था। रिडिकुलस मजाकिया और आउटरेजेस बहुत ज़्यादा गलत। आउटरेजेस मतलब गुस्सा भी दिलाने वाला था, यानी मतलब गलत था। ठीक है, आउटरेजेस गलत इसलिए था बिकॉज क्योंकि यूएस इज सेल्फ अपॉइंटेड, खुद को जो है पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड, खुद को बनाया, सेल्फ अपॉइंटेड, खुद ही समझने वाला, अपने आप को बनाया है पूरी दुनिया में क्या है, शांति को रखने वाला। कहलेगा हम शांति रखेंगे। सेल्फ अपॉइंटेड मतलब होता है खुद ही अपने आप को बना लेना, पीस कीपर शांति बना रखने वाला, अपने आप को बनाना। चीफ है, और यहाँ पे सबसे बड़ा है चीफ एक्सपोनेंट का मतलब होता है सबसे बड़ा समर्थक, जो इससे आगे आएगा। एंड चीफ एक्सपोनेंट ऑफ फ्री ट्रेड, और मुक्त ट्रेड का यानी आज़ाद बिजनेस का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है, सबसे बड़ा समर्थक भी है। तो यहाँ पे 3 वर्ड है। सेल्फ अपॉइंटेड मतलब होता है खुद से मानने वाला, खुद से अपने आप को बनाने वाला, पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जो है दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने वाला। एंड चीफ एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा समर्थक। ठीक है, अंटिल फरवरी तक दोस्तों, यानी फरवरी तक जहाज हॉर्मुज से बिना किसी परेशानी से गुजरते थे। शिप्स पास थ्रू हॉर्मुज फ्रीली, बिना किसी आज़ादी के साथ गुजरते थे। देन फिर ट्रंप ने वार को शुरू किया, अमेड हॉर्मुज को बना दिया खतरनाक, डेंजरस एंड एक्सपेक्टेड, और उम्मीद की अ फीस के टू गारंटी कि वो जिम्मेदारी देगा शिप्स सेफ्टी, है ना, जितने भी जहाज़ों की जो सेफ्टी है उसकी गारंटी देगा। भाई हमें 20% दो समझे नहीं, हम तुम्हें जाने देंगे। विद दिस डिमांड, इस मांग के साथ ही ऑल्सो लेजिटिमाइज, उसने जो है लेजिटिमाइज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, है ना, अब आपको पता चलेगा असलियत यहाँ पे क्या है। उसने जो है ईरान के पुराने दावे को भी सही ठहराने जैसा काम किया, यानी अब उसने क्या किया, ठीक है दोनों मिलकर लूटते हैं, एक तरफ अरब भी तबाह होंगे, दूसरा जो है हमें पैसे भी आएंगे। लेजिटिमाइज, यानी उसने लेजिटिमाइज करने की कोशिश की, उन्होंने कानून का सही ठहराया। लेजिटिमाइज बोलते हैं किसी चीज़ को सही ठहराना। ईरान का जो अर्लियर शुरू का जो दावा था टू अ लेवी बोलते हैं टैक्स ऑन शिप्स पर, कहाँ, हाँ ईरान जो ले रहा है वो भी ले, हम भी लेंगे, ईरान भी लेंगे, दोनों मिलकर लूटेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा 20% टूल के अलावा वुड हैव बीन रिडिकुलस, वो बहुत ही बेकार होता, बिकॉज मर्चेंट्स जो है टिपिकली यानी जो मर्चेंट्स होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस ऑनर होते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वो आमतौर पर क्या है, सामान की कीमत का केवल 2 to 3% ही क्या है ढुलाई पर खर्च करते हैं। ठीक है, टिपिकली पे 2 to 3% ऑफ द मर्चेंडाइज कॉस्ट, मर्चेंडाइज की जो कॉस्ट होती है एज शिपिंग, यानी शिप के तौर पे जब वो जहाज इधर से उधर लेके आते हैं सिर्फ 2 to 3% पे ही करते हैं। ठीक है, यानी 20% शुल्क बिल्कुल बेकार है, क्योंकि व्यापारी आमतौर पर सामान की कीमत का केवल 2 to 3% ही ढुलाई पर खर्च करते हैं। पे एज का मतलब होता है के रूप में भुगतान करना, पे एज का मतलब यहाँ पे भुगतान करते हैं या पेमेंट करते हैं। कह रहे हैं कि नोबडी, अब यहाँ आगे देखिए, ठीक है, नोबडी क्या है, कोई भी 20% नहीं देगा, वुड हैव पेड नहीं देता 20%, हैंस क्योंकि ईरान जिप ये इसीलिए जो है ईरान ने ताना मारा 20% है, इज ऑफ कोर्स, ये क्या है, ऑफ कोर्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। वी विल बी फेयर, हम जो है हम ईमानदार रहेंगे। वी विल बी फेयर, हम क्या उचित व्यवहार करेंगे, यानी कोई भी 20% नहीं देगा, इसलिए ईरान ने ताना मारते हुए कहा 20% तो बहुत ज़्यादा है, हम तो उचित रहेंगे, यानी हम तो सही देंगे। ये तो दोनों मिलके, अब मैं बता रहा हूँ कि शुरू से दोनों मिले हुए हैं अंदर से। ठीक है, बट एवरीवन, लेकिन एवरीवन विल पे, देगा अ टोल टैक्स रिगार्डलेस, फिर भी रिगार्डलेस मतलब क्या है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, रिगार्डलेस मतलब चाहे कुछ भी हो, आखिरकार हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ये है इसका मतलब। ऑयल प्राइस, ये रिगार्डलेस बोलते हैं जब आप हर चीज से मुंह बंद करो, इन आंखें बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे जुमला बना सकते हैं, यू हैव टू डू इट,
रिगार्डलेस व्हाटएवर, यू हैव टू डू इट रिगार्डलेस, है ना, तुमको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी। ऑयल प्राइसेस, तो तेल की जो कीमतें हैं दोस्तों, हैव ऑलरेडी बढ़ गई, राइजन अबाउट 20% इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, एज अटैक्स, जैसा कि हमले जो है बिटवीन ईरान एंड यूएस हैव इंटेंसिफाइड, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। आफ्टर टचिंग अ लॉ, यानी टचिंग अ लॉ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाना, यानी सबसे निचले स्तर तक पहुंचना। टचिंग अ लॉ ऑफ 71% बैरल, यानी डॉलर, क्रूड जो शिपमेंट से कच्चे तेल के जो जहाज है फॉर सितंबर आर नाउ, उनको बुक किया जा रहा अब $86 पर। कहाँ वो पहले 71 पे था, अब 86। एशेम बिन, जैसे कि शिपमेंट्स, यानी जो जहाज है, यानी जो माल बरदार जहाज, जिसको माल उठाने वाले जहाज वाया हॉर्मुज के जरिए, हैव रिड्यूस, उन्होंने घटा दिया है टू अ ट्रिकल। वो क्या है दोस्तों, यानी सप्लाई क्या है, बहुत कम हो गई है। ओके, ठीक है, रिड्यूस टू का मतलब बहुत कम रह जाना, यानी $71 प्रति बैरल तक गिरने के बाद अब सितंबर की तेल खेप $86 पर बुक हो रही है, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई बहुत कम हो गई है। ठीक है, इसलिए जो है रिड्यूस टू अ ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब रिड्यूस टू ट्रिकल, बहुत कम हो जाना। ठीक है, इसको यह है रिड्यूस टू अ ट्रिकल, याद रखो, बहुत कम हो जाना। ठीक है, ऑन जून 24 को मोर देन 70 जहाज से भी ज़्यादा हैड क्रॉस्ड स्ट्रेट को पार किया था उन्होंने, बट लास्ट संडे, पिछले इतवार को, द नंबर वाज डाउन टू 14। कहाँ जून को जो है 70 कितने थे, 14, सॉरी क्या थे, 70 थे। अब जो है नंबर जो है वहाँ पे डाउन टू 14, अब सिर्फ 14 ही जहाज जा रहे हैं। वाइल, जबकि ऑयल इज स्टिल फ्लोइंग आउट, क्या है, बह रहा है, यानी मतलब क्या है कि तेल तो अभी भी बाहर जा रहा है। फ्लोइंग आउट मतलब बाहर जा, फ्लोइंग मतलब बाहर निकलना, लेकिन शनिवार से एलएनजी की एक भी खेप नहीं आई है ना। बट नो एलएनजी की जो माल बरदार एलएनजी शिपमेंट हैज कम थ्रू, यानी आई है, कम थ्रू मतलब कहीं से गुजर करके आना, सिंस सैटरडे, शनिचर से। एंड एज और जैसा कि हमने देखा इन मार्च में, गैस जो है वो बिकम्स अ क्राइसिस, एक बहरान बन गया था, परेशानी बन गया था, संकट का बाइस बन गया था बहुत तेज़ी से, फास्टर, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हार्ड टू स्टॉक पाइल, यानी इसको बहुत ही मुश्किल था उसका जमा करना। स्टॉक पाइल बोलते हैं दोस्तों जमा करना, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा में जमा करना बहुत ही मुश्किल था। अगर हॉर्मुज की नाकाबंदी लंबे समय तक रही, अलॉन्ग हॉर्मुज, एक लंबे समय तक हॉर्मुज ब्लॉकेट, अगर नाकाबंदी नाउ कुड पुश, वो धक्का दे सकता है, यानी भेज सकता है तेल को और गैस की कीमतों को हायर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। बिकॉज क्योंकि जो देश, कंट्रीज हैव हैवीली, पूरी तरीके से ड्रॉन ऑन का मतलब क्या है यहाँ पे, इस्तेमाल करना बुरी तरीके से देयर इमरजेंसी, जो उनका जो आपातकाल वाला जो रिजर्व्स जो महफूज कर रखा था, पहले से तेल जमा कर रखा था ओवर द पास, पिछले 4 महीनों से, वो जो उनका रिजर्व था पहले में वो था, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, समझे नहीं, यानी 4 महीनों में देशों ने अपने आपातकालीन भंडार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अगर हॉर्मुज की नाकाबंदी लंबे समय तक रही तो तेल और गैस की कीमतें और बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, इट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ गुड थिंग दैट कि इंडिया डाइवर्सिफाइड सप्लाई, इंडिया ने अलग अलग सप्लाई चुन लिए हैं फॉर ऑल ऑफ इट्स, उसके जो हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट्स की जो ज़रूरत है उसके लिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जीसीसी पर उन्होंने निर्भर हुआ है कि डाइवर्स से, कभी रशिया से भी ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं, तो डाइवर्सिफाइड सप्लाई मतलब अलग अलग सप्लाई बना लेना। वाइल, जबकि ठीक है, रशिया जो है हो गया बिकेम अ मेजर, बहुत बड़ा सप्लाई फ्रॉम 2022। यूएस, वेनेजुएला एंड अफ्रीकन नेशंस हैव पार्शियली प्लग द वेस्टर्न एशियन सप्लाई गैप, उन्होंने क्या है, भर दिया। प्लग द गैप का मतलब होता है कमी पूरा करना, प्लग द सप्लाई का मतलब सप्लाई की कमी पूरा किया। ठीक है, यही मकसद था इन लोगों का, यानी जो तेल जहाँ से अरबों से आना था, अब वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके अरब से तेल आना बंद हो जाएगा, गैस भी बंद हो जाएगा, तो इससे उनकी इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी। तो इसमें जो है रोल निभाया है यूएस ने और ईरान ने, दोनों ने मिलकर। तो ये सब अभी ड्रामेबाजी चलेगी और एक वक्त आएगा कि ये लोग जो है उधर से तेल लेना बंद कर देंगे, सब आ जाएगा पुराने तरह पे, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से एक्चुअली में इन रिसेंट। और ये भी कहा जाता है दोस्तों ट्रंप के बारे में कि ट्रंप जो है ना एक्चुअल में रशिया का सपोर्टर है एक्चुअली में, और रशिया ही के जरिए जो है ना, पिछली मरतबा, इस मरतबा का पता नहीं, इलेक्शन में वो आया था इन रिसेंट मंथ, पिछले हालिया दिनों में, महीनों में, ऑल टुगेदर एक साथ। देखिए दोस्तों, ये मेरा सब अपना ओपिनियन है,
तो मैंने बोला है वो आप जो सोचो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इंडिया का जो सोर्सिंग ऑयल है, जहाँ से इंडिया जो है तेल लेता है एंड गैस जो लेता है फ्रॉम अराउंड 40 कंट्री, 24 कंट्रियों से, ओ माय गॉड, वाइल जबकि दैट वॉन्ट शीट, वो बचाएगा नहीं अस फ्रॉम अ हायर प्राइस, बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हुई कीमत से, विच मूव इन टेंडम ग्लोबली, जो कि टेंडम ग्लोबली मतलब ये है कि जो प्राइस का जो बढ़ना है वो साथ साथ में हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। मूव इन टेंडम मतलब साथ साथ में चलना, यानी हो सकता है कि इससे इससे हमें महंगी कीमतों से पूरी सुरक्षा ना मिले, क्योंकि दुनिया भर में कीमतें साथ साथ बढ़ती और घटती हैं टेंडम ग्लोबली, है ना। अवेलेबिलिटी यानी जो क्या नाम है, तो लेकिन उम्मीद है कि तेल और गैस की उपलब्धता की कमी नहीं, अवेलेबिलिटी वोंट बी एन इशू, यानी मौजूद, या तेल और गैस का मौजूद होना वोंट बी एन इशू, एक मसला नहीं होगा, होपफुली, उम्मीद है ऐसा। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत शानदार है एडिटोरियल। उसके बाद हम दूसरा एडिटोरियल के दूसरी वीडियो आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमें थोड़ी देर के बाद।